भाभी। आओ है यार। सोच रही थी वैसे ही कि बहुत खुशी की बात है। पहले आपके पेरेंट्स राहिल की बर्थडे के लिए आए और अब डिनर के लिए आएंगे। नहीं है यार, मेरे पेरेंट्स नहीं आ रहे। क्यों? क्यों नहीं आ रहे? बिजी हैं? नहीं, बिजी तो नहीं है। तो फिर तो उनको जरूर आना चाहिए। नहीं है यार, मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स को बिजनेस से जुड़े किसी इवेंट पे आना चाहिए। ये कोई फैमिली इवेंट तो है नहीं। लेकिन ये तो पूरी फैमिली की खुशी है और मुझे लगता है कि सबको मिलकर साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। एक काम करती हूँ ना, अम्मी जान से कहती हूँ कि आपकी अम्मी को स्पेशली कॉल करके इनवाइट करें। नहीं, तुम मम्मी जान से कुछ नहीं कहोगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर से कोई इस तरह से जल्दी जल्दी में बुलाया जाए। ये मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के खिलाफ है। ठीक है। आओ है यार। क्या हुआ है? ऐसे मुंह क्यों बना हुआ है? सब ठीक है? रिफत भाभी कह रही हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं आएंगे इस इवेंट पे क्योंकि ये घर का इवेंट है। आपके पेरेंट्स तो आएंगे ना? नहीं आया। मेरे मेरे घर वाले भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अम्मी जान ने उनके यहाँ आने पे पाबंदी लगा दी है, इसलिए। पाबंदी? क्या मतलब है इस बात का? अम्मी जान को लगता है कि अगर रिफत भाभी के घर वाले या मेरे घर वाले यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के मामलात में मुदाखलत करते हैं, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया है। वाकई ऐसा है? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था इस बारे में, वरना मैं आपसे नहीं पूछती। कोई बात नहीं। अच्छा, माशाल्लाह, फिर तो बहुत तारीफ हो रही होगी घर में। हाँ सिया, ऐसा तो है। हालांकि ये काम दरख्शां बेगम और बेजाद की कोशिशों से अंजाम को पहुंचा है, लेकिन किसी भी आइडिया की अहमियत तो होती है जो हया ने दिया है। लेकिन मामू जान, इस आइडिया से आपके बिजनेस को तो काफी बूस्ट मिला होगा। हाँ, भाईजान, अगर इतना आपका काम बढ़ गया है तो आप हारून को क्यों नहीं बुलवा लेते हैं और अपने साथ काम पे लगाएं ना। हारून के यूएसए से आने में भी थोड़ा वक्त है। जब वो आएगा तो मैं उसे जिम्मेदारी दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा और फैला हुआ काम खुद संभाला नहीं जाता। आदम भाई, जैसे ही हारून वापस आए तो आप बस उसकी सबसे पहले शादी करवाइए। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो। मैंने भी उससे कहा है, मगर वो बहाने से बातों को अनसुनी करके टाल देता है। जबकि मैंने अपने दोस्तों की कुछ बेटियों की तस्वीरें भी भिजवाई हैं उसे। तो उसे कोई पसंद आई? मुख्तलिफ बहानों से टाल देता है, पता नहीं इसने क्या सोचा है। तो आप पूछे ना, शायद उसे कोई और पसंद हो। हाँ भाई, मैंने तो उससे कहा कि अगर कोई पसंद है तो बताओ, तो उसके आने पे ही पता चलेगा कि उसने क्या सोच रखा है। सही बात है, ये तो वही बेहतर फैसला कर सकता है। मैं बस अब चलूंगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बताओ बेटा। नहीं मामू जान, शुक्रिया, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे इजाजत। चलिए, मैं आपको छोड़ के। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
वेलकम एवरीवन। बहुत ही खुशगवार सा एहसास हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, आप हमारे इतनी खुशी के मौके पर शरीक हुए हमारे साथ। तो इस खुशी के मौके पर मैं उस शख्सियत को यहाँ बुलाना चाहूँगा जिसकी वजह से ये कामयाबी मुमकिन हो सके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मेरी प्यारी अम्मी जान, बेगम मुबारक मस्तूर। आप सब लोग हमारी खुशी में शरीक हुए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआएं जरूर रंग लाती हैं, लेकिन इसमें किसी ना किसी की तदबीर और मेहनत जरूर मौजूद होती है। मुबारक ग्रुप का ये प्रोजेक्ट मायूसी का शिकार हो गया था और ऐन मुमकिन था कि ये होने ना पाता, लेकिन हमारे खानदान की होनहार बहू ने इस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। हया, इधर आओ। हया ने जिस तरह से मुबारक ग्रुप का साथ दिया वो काबिल तारीफ है और मुझे मुस्तकबिल में भी इससे बहुत बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं बहुत डिप्रेशन में थी, पता नहीं कौन कौन सी सोचें मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन अब मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। अम्मी जान, आप डिप्रेशन में थी, आपने मुझे बताया तक नहीं। मैं आपकी सारी परेशानी अपने सर ले लेती। बस मैं कुछ ही दिनों में उम्रे की अदायगी पर जाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया अम्मी जान, आप बिल्कुल जाइए। अम्मी जान जरूर जाइए, अल्लाह पाक आपका उम्रा कबूल फरमाए। मैं पूरा महीना इबादत में गुजारना चाहती हूँ। अम्मी जान, 1 महीना? अल्लाह, मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? चले, अल्लाह ताला की मेहमान बन के जा रही है ना आप। अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल फरमाए। रोहान, मेरा टिकट और बाकी इंतजामात कंप्लीट करवा दो। जी जी जरूर, मैं ट्रैवल एजेंट से बात कर लूँगा। अम्मी जान, हम सब के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। आपको जो भी हेल्प चाहिए पैकिंग में मुझे बताइएगा, मैं कर दूँगी।